जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज हम इस वीडियो में खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं। इसमें जीके और साइंस को मिलाकर टॉप 75 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। और साथियों ये आपका डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है। और इस सभी प्रैक्टिस सेट में आप लोग का टोटल आप लोग का जो है 75 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यानी कि सभी विषयों का मिक्स क्वेश्चन रहता है। और ये खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा, ठीक है। और ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए खान सर के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन बुक को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 मिलेगा और सेट आपका 35 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इटली का पुनर्जागरण का कवि था। दोस्तों आपको ये सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इटली का पुनर्जागरण का कवि था। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि राइट आंसर दांते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांते इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। दोस्तों किस यानी कि जो आपका चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बैडमिंटन में, किसमें? बैडमिंटन में दिया जाता है, चैंपियन थॉमस कप दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपके सामने 3 हो जाएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन का साथियों आप लोग आंसर जानते हैं तो डायरेक्टली आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को जो है आप लोग कमेंट करते हैं कि दोस्तों कब जो आप लोग का जो है क्लास चलता है लाइव क्लास, तो याद रखिएगा शाम 7:30 बजे से आप लोग का बिहार पुलिस का लाइव क्लास चलता है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप लोग का 8 बजे से क्लास चलता है, रात 8 बजे से। याद रखिएगा सभी आप लोग जो है टाइम को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रेगिस्तान का बादल बरसते नहीं बल्कि किसके कारण होता है। दोस्तों यानी कि रेगिस्तान का बादल बरसते नहीं है, किसके कारण नहीं बरसते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न आर्द्रता के कारण बरसती नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पीसा का जो है लीनिंग टावर यह कहाँ स्थित है। पीसा का लीनिंग टावर यह किस देश में स्थित है? पहला है फ्रांस, दूसरा इटली, तीसरा अमेरिका, चौथा है स्विट्जरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा इटली में। दोस्तों पीसा का जो है यानी कि लीनिंग टावर जो आपका हो जाएगा ये इटली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है। दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कटक में, कटक में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मैकडोलैंड श्रृंखला जो है यह एक है, क्या है बताइए? मैकडोलैंड जो है यह श्रृंखला है, यह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फास्ट फूड रेस्टोरेंट, क्या हो जाएगा? यानी फास्ट फूड रेस्तरां की हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 7। साथ ही आप लोगों को अगर बुक को आप लोगों को लेना है तो दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग का जो है कुछ जो है आप लोग का डिस्काउंट पर ये बुक मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सारनाथ जो है आपका पिलर डैश की वस्तु का नमूना है, किसका नमूना है ये आपको बताना है कि सारनाथ का जो है पिलर किसकी जो है वस्तु यानी वस्तु का नमूना है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल का, किसका? मौर्य काल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पश्चिम में जो है गुजरात यानी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला डैश कहलाती है, क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो साथियों आप लोग बताइएगा कि दोस्तों पश्चिमी में गुजरात, ठीक है, पश्चिमी में आपका गुजरात और गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक ये फैली हुई पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों यहूदी जो है मेन्यूहीन अपनी किस वादक यानी कि जो है योग्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहूदी जो है मेन्यूहीन अपनी किस यानी वादन योग्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वायलिन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? वायलिन के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जो है गुरु गोविंद सिंह सिक्के के कैमे गुरु थे ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये अंतिम गुरु थे, ठीक है दोस्तों। सिक्के के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 11 कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11 क्या पूछा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक राज्य जहां किसी सरकार का जो है राज्य नहीं होता है वह राज्य क्या कहलाता है, ये आपको बताना है कि क्या कहलाता है।
तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एनाकी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के यानी चुनाव में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। यह किस संशोधन के तहत किया गया है? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताने लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव के लिए जो है 21 वर्ष से घटाकर, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर जो आप लोग का 18 वर्ष जो किया गया है, किस संशोधन के तहत? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 61वां के तहत। ठीक है दोस्तों, 61वां के तहत किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक है। दोस्तों आधे अधूरे उपन्यास के लेखक आपको बताना है कि कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आधे अधूरे उपन्यास के लेखक मोहन राकेश हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछा जाए कि कब स्थापना हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1885 में। दोस्तों कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि NS यानी कि जो INS विराट भारतीय नौसेना की जो है सेवा में है, वह क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों इसका जो INS है क्या है? भारतीय यानी कि जो है नौसेना के लिए सेवाओं के लिए क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका विमान वाहक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? INS विराट ये भारतीय नौसेना सेवाओं में है। यह क्या है? विमान वाहक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला यह निम्नलिखित में से नदी प्रणालियों से द्विविभाजित होती है। ये आपको बताना है कि नदी प्रणालियों से द्विविभाजित होती है कौन कौन से नदी से। ठीक है, ये आपको पूछा गया है अरावली पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये चंबल और शरावती यानी कि जो आपका नदी से। ठीक है, ये अरावली श्रृंखला जो है यह क्या होती है? द्विविभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, द्विविभाजित होती है कौन सा नदी से? तो चंबल नदी और शरावती नदी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा जो स्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होता है? जब जो क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पूछा गया है कि मुद्रा स्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि जो है यानी कि तब उत्पन्न होता है, ये आपको पूछा गया है। तो 17 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में क्या होता है? उच्चतर दर से बढ़ जाती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 18। साथियों 18 क्वेश्चन संख्या हो जाएगा कि पृथ्वी यानी कि सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार पथ से घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय जो है पृथ्वी की गति होती है। आपको पृथ्वी की गति बताना है कि दोस्तों यानी कि पृथ्वी की गति क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा जब उसके बीच दूरी बढ़ती है तो घट जाती है। ठीक है, उसकी गति क्या होती है? घट जाती है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? विपरीत सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपरीत सत्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन संख्या 19 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं पूछा गया है कि कौन सा इसमें से लक्षण नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप लोग सोच समझकर फटाफट से आंसर जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ये प्रबल एकाधिकारी विरोधी विधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया है कि दोस्तों माई गर्लहुड एन बायोग्राफिक के लेखक कौन है? ये आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 2024 में भी क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा अगस्त 2024 में जो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन को पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तस्लीमा नसरीम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माई गर्ल यानी कि गर्लहुड एन जो है ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? क्या होगा? यानी कि जो हो जाएगा तस्लीमा नसरीम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि मानव के दुखों के जो अंत के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग जो है पथ का जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा
ये गौतम बुद्ध के द्वारा, किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। मानव के दुखों के जो है अंत के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग यानी पथ यानी पथ मार्ग जो है यानी कि जो है ये गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रपतियों के चुनाव में जो है भाग लेने वाला निर्वाचन मंडल में होते हैं। दोस्तों कौन सा मंडल होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा सदस्य एवं जो से सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपतियों के चुनाव में, किसके? राष्ट्रपतियों के चुनाव में भाग लेने वाला जो है निर्वाचित मंडलों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों एवं सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शुशुनाग ने अपनी जो है राजधानी कहाँ बनाई थी? शुशुनाग ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सही से सोच समझ कर आंसर आप लोगों को बताना है। और दोस्तों आप लोगों को सभी को लाइव चैट में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, डेली आप लोगों को पता है कि शाम 7:30 बजे से आप लोगों को सेट चलता है। ठीक है, बिहार पुलिस का, तो आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वैशाली में। दोस्तों ये आपका हो जाएगा शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो कहाँ बनाई थी? तो वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से जो है किस नदी के किनारे संगम पर बसा है? ये आपसे पूछा गया कि पाटलिपुत्र जो है यह निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा और सोन नदियों पर बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिन और रात कब बराबर होता है? दोस्तों दिन और रात आपको पूछा गया है कि दिन और रात कब आपस में बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब दोस्तों क्या पूछा है? जब सूर्य विषुवत यानी विषुवत रेखा के ऊपर होती है तब क्या होती है? तो ये आपका दिन और रात बराबर होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जो खरीफ फसल है? दोस्तों आप लोगों को बताने की खरीफ फसल कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट करके। तो दोस्तों खरीफ फसल पूछा गया है तो चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों इनमें से कौन सा मूलतः बिहार का यानी कि बिहार का भाषा नहीं है? इसमें से आप लोगों को बताना है कि बिहार का भाषा कौन सा भाषा नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ से आप लोग छांट सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपका मगधी भाषा तो आपके बिहार में है। ठीक है, उसका मैथिली भाषा भी है, भोजपुरी भाषा भी है। ये ऑप्शन आपका ए नहीं हो जाएगा। ठीक है, अवधी भाषा जो है यह बिहार का भाषा नहीं है। मगधी हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपके सामने हो जाएगा 28। साथियों क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अस्थाई पवनों का उदाहरण है? दोस्तों आपसे पूछा गया कि कौन जो है अस्थाई पवनों का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा व्यापारिक पवन से। दोस्तों किसके? व्यापारिक पवन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया दोस्तों? रगन यानी कि क्या पूछा गया है? रणथंभौर क्या है? दोस्तों रणथंभौर आपसे पूछा गया कि रणथंभौर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक जो है राजपूत दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रणथंभौर जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका एक जो हो जाएगा यानी राजपूत दुर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 30 हो जाएगा कि दोस्तों जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध जो है निलंबित रहते हैं? ये आपको बताना है कौन सा निलंबित रहते हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मूल अधिकार, ये आपका निलंबित रहते हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों पाटलिपुत्र की जो है शासन व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन किस जो है विदेशी यात्रियों ने वृत्तांत में जो मिलता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
क्या पूछा गया है दोस्तों कि जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका अगस्त 19 यानी 19 अगस्त 1921 की जो है बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस जगह पर जो है नागरिकों ने जो है क्या किया था, अभिनंदन प्रदान किया था, किस जगह पे, ठीक है। 1921 में आप लोगों को बताना है, ठीक है, अगस्त 1921 में। इसका जो राइट आंसर यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिहार शरीफ पे। किस कहाँ पे दोस्तों, बिहार शरीफ इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों हरित गृह का प्रभाव होता है, दोस्तों हरित गृह का प्रभाव होता है किससे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन, जो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की जो है परत वायुमंडल में होने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नेत्र से दूर की जो है नेत्र से जो दूर की वस्तु साफ यानी देख सकने को जो है क्या किया जाता है, सुधारा जाता है किस लेंस के तहत। दोस्तों नेत्र से जो है दूर की वस्तु साफ न देख सकते हैं, इससे सुधार सकते हैं किस लेंस के द्वारा या किस दर्पण के द्वारा सुधार सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अवतल लेंस के तहत, ठीक है दोस्तों। लेंस में पूछा जाए तो अवतल लेंस छोटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अवतल लेंस जो है छोटा होता है और उत्तल लेंस क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस बड़ा होता है और दर्पण में पूछा जाए तो दर्पण में जो है आपका अवतल लेंस बड़ा होता है, क्या होता है, अवतल लेंस बड़ा होता है। और दोस्तों समतल दर्पण जो ये समांतर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपके सामने क्वेश्चन 25 हो जाएगा, ठीक है। कि दोस्तों जीव कोशिकाओं का आनुवांशिक लक्षणों के जो है नियंत्रण में जो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, यानी कि आप लोगों को बताने की कौन सा इस ऑप्शन में से उत्तरदायी है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिकी लक्षणों का नियंत्रण में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, DNA, ठीक है दोस्तों, DNA इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्या पूछा गया है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में जो है दुग्ध का जो यानी कि स्राव होने में भूमिका निभाता है, कौन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाए ए हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 37 कि ध्वनि का जो है डॉपलर प्रभाव नहीं है, ठीक है। यह जब आपको बताना है कि ध्वनि का जो डॉपलर प्रभाव नहीं होता है, कब नहीं होता है ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि का स्रोत जो है यानी कि जो आपका हो जाएगा पर्यवेक्षक से दूर हो जाता है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपके सामने 38। क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 38, सड़क की जो है रोशनी के जो है परावर्तन साधारणतः होता है किस दर्पण में, आपको बताना है कि कौन सा दर्पण में होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका अवतल दर्पण में होता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण पर जो सड़क की जो है रोशनी का जो यानी कि क्या होता है परावर्तक साधारण होता है, ये अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डैश में जो है विकर्ण लंबवत नहीं होता है, डैश में जो है विकर्ण क्या नहीं होता है, लंबवत नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 40। क्या पूछा गया है कि यानी कि क्या पूछा गया है, मान ज्ञात करने के लिए इसका, ठीक है दोस्तों, ये आपका गुना दिया गया है, ठीक है, इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इससे सॉल्व करके जो हम लोग डायरेक्टली आप लोग को जो आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 50 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से विभाजित होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 3 होता है, क्या होता है, 3 इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 42। साथियों क्वेश्चन संख्या 42 हो जाएगा कि दोस्तों आप लोग का जो है 237 मल्टीप्लाई 432 मल्टीप्लाई 156 का इकाई अंक आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, इकाई अंक बताना है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, तो दोस्तों आप लोग इकाई अंक निकालिए, ठीक है।
ये प्रथम इकाई अंक है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग का क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो इसका इकाई कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका इकाई अंक 7 दिया गया है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 14 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 तथा 40 की जो है 2 यानी क्रमिक की छूट दी जाती है, यानी कि क्या पूछा, निबल नोट की छूट दी जाती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका छूट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 46 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 44। एक व्यक्ति जो है दूध तथा पानी का मिश्रण कितना है, 5 जो 3 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। तो अनुपात में मिलता है तो इसका परिमाण मिश्रण में, इसको आपको प्रतिशत में आपको बताना है कि कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका मिल्क हो जाएगा, ये आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत की जो है उत्तर मैदान में पाई जाती है। दोस्तों आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तर मैदान में पाई जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपको पूछा गया है, ये भारत के उत्तरी मैदान में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। भारत के ये उत्तरी मैदान में पूछा गया है कि कौन सा मिट्टी पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाने का घोषणा की थी, बताइए। इसका सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1930। कब हो जाएगा, 1930 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका लाहौर अधिवेशन में जो है आपका 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है दोस्तों। कब किया गया था, तो 1930 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 47 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 47, तो दोस्तों यह विश्व जो है धरोहर स्थल या विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस जो है क्या विभूति से संबंधित है, यह आपको बताना है किससे संबंधित है, ठीक है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला से संबंधित है। किससे, नेल्सन मंडेला इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया कि शिव समुद्रन जलप्रपात या किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रन जलप्रपात या किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जो है जलप्रपात ये किस नदी पर है, तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और साथियों जो भी आप लोगों का जो है लास्ट में जो भी आपका स्कोर बनता है यानी कि कितना अंक आता है यो भी आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों। तो आप लोग बताइए कि दोस्तों विकलांगों के लिए जो है ओलंपिक यानी कि जाना जाता है। दोस्तों विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, किस में जाना जाता है ये आपको बताना, किसके रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एबिली मिक्सिक्स के रूप में जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान से याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 50 यानी 50 हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 50 कि शुंग वंश के बाद जो है यानी कि जो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। शुंग वंश के बाद आपसे पूछा गया है कि किस वंश ने भारत पर राज किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्ण वंश। किसने, कर्ण वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 51 हो जाएगा कि दोस्तों किस आंदोलन के नेतृत्व में मोहम्मद अली और क्या शौकत अली ने जो है किया था, क्या किया था, अली ने क्या किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। किस आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और सभी को दोस्तों आप लोग को जो इससे पहले आप लोग का 3 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो दोस्तों आप लोग जो है आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है।
दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे आपको जो है संशोधन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बिहार पुलिस कोई भी अदर एग्जाम हो, संशोधन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जनगणना दोस्तों जनगणना 2011 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो कौन सा संशोधन में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, तो 1976 में। कब दोस्तों, 1976 इस राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा साथियों 53। कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को जो है उनमें व्यापार में जो मदद करने के लिए जो महत्वपूर्ण जो है क्या हुआ था, फरमान, यानी कि क्या हुआ था, फरमान दिया था। बताइए इसका सही आंसर बताइए 53 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा फखरुद्दीन, क्या हो जाएगा, फर्रुखियर। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्रुखियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन से क्या हो जाएगा 51, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है बेरोजगारों को जो है रोजगार दिया था। कौन सा सुल्तान जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने यह आपका जो है ये बेरोजगारों को, किसको, बेरोजगारों को क्या दिया था, रोजगार दिया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, क्या पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि निम्न, यानी कि जो है पुर्तगाली जो है उपनिवेश का जो है प्रथम वायसराय भारत में जो कौन हुआ। दोस्तों कौन हुआ ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्मेडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो है क्या किया था, दीवान किसने बनाया था, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद, क्या हो जाएगा, रजा खान। इसका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के संधियों के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो है उप दिनार को बनाया था, ठीक है। किसने बनवाया था, तो मोहम्मद, क्या हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 57 हो जाएगा, ठीक है। और साथियों आप लोग जो है इस बुक को आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, इस बुक से आप लोग तैयारी जरूर कीजिएगा। और साथ में आप लोग पॉकेट जीके और लुसेंट, ठीक है, ये आपका बुक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी जो है आयोग 1857 के विद्रोह में दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन जो है से संबंधित है। ये आपको बताना है, किस आयोग से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पील आयोग से संबंधित इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के जो है गरम दल से संबंधित है। गरम दल से संबंधित आपसे पूछा है कि कौन सा नेता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा अरविंद घोष। दोस्तों अरविंद घोष जो है यह गरम दल से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों यानी कि जो आपका क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध ने जो है एक देवता का स्थान किस राजा युग से प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कनिष्क, क्या होगा, कनिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि। दोस्तों आप लोगों को पूछा गया है, रीजन पूछा गया क्यों किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये यानी कि क्या हो जाएगा, क्या होगा, कमीशन में कोई जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला है कि जो आपका अफ्रीका के मूलभूत जनजाति जो है पिंगमी किस नदी घाटियों में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों कांगो घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व का जो है कौन सा देश जो है मुलायम लकड़ियों एवं लकड़ियों की जो है लुंगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात देश है, ठीक है। आपसे पूछा देश पूछा गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनाडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों संपत्ति का अधिकार को जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूचियों से हटा दिया गया है था, ठीक है। आपको संशोधन बताना कि किस संशोधन के द्वारा जो है मौलिक, क्या पूछेगा, मौलिक अधिकारों को सूची से हटाया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अवशिष्ट क्या हो जाएगा विधायी शक्तियों संपन्न में निहित है, आपको यह पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 246 में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका संसद सर्वोच्च है। क्या हो जाएगा संसद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की जो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों बांधों की जो है आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा था ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉल्फिन क्या हो जाएगा शिशुमार और हेल मछलियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेंटासिन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों क्वेश्चन जो पूछा गया 300 यानी कि जो है 3600 को जो है किस न्यूनतम संख्याओं पर विभाजित जो है करे ताकि जो है भागफल क्या पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। भागफल आपका पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 450, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन का समस्थानिक धातु तत्वों के लिए होते हैं। समस्थानिक आप लोगों को निकालना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1:2, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 2882 आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। अगला हो जाएगा कि तीसरे और चौथे समूहों के क्या हो जाएगा ऑक्साइड का मान्य गुणधर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। बेसिक और दोस्तों क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, उसके बाद बेसिक हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, उभयधर्मी भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सल्फर जो है हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। आपको आकार बताना है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणुओं का आकार कैसा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अष्टफलिकीय होता है। क्या होता है अष्टफलिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा कि दो समुच्चय ए और बी को जो है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा डिसजॉइंट है, ठीक है, समुच्चय है यदि क्या है। तो ये आपको जो इस जो यहाँ पर थोड़ा सा जो है बोलने में क्या होता था थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग एक बार देख लीजिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है नियंत्रण केंद्र क्या यानी कि कहाँ पर है। दोस्तों प्रतिक्रिया यानी कि जो आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है नियंत्रण केंद्र यह कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा कशोरुक रज्जु में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। इस वीडियो का जो है क्वालिटी आप लोगों को पसंद हुआ होगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसका जो है फुल पीडीएफ टोटल इस वीडियो में हम लोग जो है 75 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें से जो है आप लोग का व्याकरण का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन जो है हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो है आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है इसी तरह बेहतरीन आप लोग का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं इस चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और बाकी आप लोग का जो है आप लोग का सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर जाते हैं। और आप लोग को जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो भी नोट्स बनाते हैं वो भी आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल पर
डाल देते हैं, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक ले